नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस खास प्रस्तुति में, जहां हम एक ऐसे शहर की यात्रा पर निकलेंगे जो इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इटावा की। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा रत्न जो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। यह धरती वीरों की भूमि रही है, महापुरुषों की कर्मस्थली रही है और आज भी अपनी समृद्ध विरासत को संजोए हुए विकास की ओर अग्रसर है। इस वीडियो में हम इटावा के इतिहास के झरोखों से झांकेंगे, उसकी भौगोलिक विशेषताओं को समझेंगे, यहाँ की संस्कृति और परंपराओं में रमेंगे और देखेंगे कि कैसे यह शहर आधुनिक चुनौतियों का सामना करते हुए एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए इस अनोखी यात्रा पर निकल पड़ते हैं और जानते हैं इटावा के अनकहे किस्से। दोस्तों, इटावा का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि हमारे देश का इतिहास। यह शहर सदियों से राजाओं, सम्राटों और शासकों का गढ़ रहा है। कहते हैं कि महाभारत काल में यह क्षेत्र पांचाल राज्य का हिस्सा था और द्रौपदी का जन्म इसी धरती पर हुआ था। रामायण काल से भी इटावा का गहरा नाता रहा है। मान्यता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान वे इस क्षेत्र से होकर गुजरे थे। यहां तक कि मुगल शासनकाल में भी इटावा का महत्व कम नहीं हुआ। मुगल बादशाह अकबर ने इस शहर को अपने साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया और यहां कई भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। उनके शासनकाल के दौरान इटावा व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। 1857 की क्रांति में भी इटावा के वीर सपूतों ने बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला किया था। आजादी के बाद इटावा उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना और तब से लेकर आज तक यह शहर विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। इटावा का इतिहास हमें गौरवान्वित करता है और हमें अपने अतीत से सीख लेते हुए एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। अब बात करते हैं इटावा की भौगोलिक स्थिति की। यह शहर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में गंगा के मैदान में स्थित है। यमुना नदी, जो इस शहर की जीवन रेखा है, यहां से होकर बहती है और अपनी खूबसूरती से चार चांद लगा देती है। इटावा का क्षेत्रफल लगभग 2690 वर्ग किलोमीटर है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 157 मीटर है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जिसमें गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियां होती हैं। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ गेहूं, चावल, गन्ना और आलू जैसी फसलों की खेती बहुतायत में होती है। इटावा का भूभाग समतल है, जिससे यहाँ परिवहन और संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलती है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पेड़ और यमुना नदी का नजारा मन को मोह लेता है। कुल मिलाकर इटावा अपनी भौगोलिक स्थिति और अनुकूल जलवायु के कारण रहने और बसने के लिए एक आदर्श स्थान है। दोस्तों, इटावा एक जीवंत शहर है जहां विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इटावा जिले की आबादी लगभग 15,80,000 है, जिसमें शहरी और ग्रामीण आबादी का मिश्रण है। यहाँ की संस्कृति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के लोगों के रीति रिवाजों और परंपराओं का अद्भुत मेल है। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ के समाज में शिक्षा का प्रसार तेजी से हो रहा है और साक्षरता दर में लगातार वृद्धि हो रही है। यहाँ के लोग आधुनिक विचारधारा वाले हैं, लेकिन साथ ही अपनी संस्कृति और परंपराओं का भी पूरा सम्मान करते हैं। इटावा में महिलाओं को समानता का दर्जा प्राप्त है और वे समाज के हर क्षेत्र में बिया चाच चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कुल मिलाकर इटावा का समाज प्रगतिशील और सद्भावना से भरा हुआ है। अब बात करते हैं इटावा की अर्थव्यवस्था की। यह शहर मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। यहाँ की उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ गेहूं, चावल, गन्ना, आलू और सरसों जैसी फसलों की बम्पर पैदावार होती है। कृषि के अलावा यहाँ कुछ छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग भी स्थापित हैं, जो स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। हालांकि यहाँ बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण की अभी भी कमी है, जिससे नौकरियों की तलाश में युवाओं को दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। सरकार द्वारा इटावा के औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे भविष्य में यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
इटावा में पर्यटन क्षेत्र में भी काफी संभावनाएं हैं, जिसका लाभ उठाकर यहाँ की आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। दोस्तों, इटावा की संस्कृति भी उतनी ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है जितना कि इसका इतिहास। यहाँ की संस्कृति में आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों का सुंदर संगम देखने को मिलेगा। यहाँ के लोग त्योहारों को बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहार यहाँ धार्मिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश देते हैं। लोक नृत्य और संगीत इटावा की संस्कृति का अभिन्न अंग है। यहाँ का चौबाला नृत्य देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों का रहन सहन सरल और मिलनसार होता है। यहाँ की बोली में आपको ब्रज, कन्नौजी और खड़ी बोली का मिश्रण देखने को मिलेगा। इटावा की संस्कृति हमें अपनी परंपराओं से जोड़े रखती है और हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी शहर के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और इटावा भी इस मामले में पीछे नहीं है। हालांकि यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में अभी भी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। शहर में कई सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं, जहां बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। उच्च शिक्षा के लिए भी यहां कई संस्थान स्थापित हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इटावा धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। यहां एक जिला अस्पताल के अलावा कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी नर्सिंग होम भी खोले गए हैं, जहां लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार द्वारा भी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे भविष्य में यहाँ के नागरिकों को और भी बेहतर सुविधाएं मिल सकें। दोस्तों, इतिहास और संस्कृति के साथ साथ इटावा पर्यटन के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ ऐसे कई दर्शनीय स्थल हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यमुना नदी के किनारे स्थित श्री बालाजी मंदिर, जैन मंदिर और शहीद स्मारक यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल है। इसके अलावा यहाँ एक पुराना किला भी है, जो मुगल काल की शानदार वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। प्रकृति प्रेमियों के लिए भी इटावा में देखने के लिए बहुत कुछ है। यमुना नदी के किनारे स्थित हरे भरे घाट और शहर के आसपास फैले हुए खेत और बगीचे मन को शांति प्रदान करते हैं। सरकार द्वारा इटावा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में यहां पर्यटकों की संख्या में और भी इजाफा होने की उम्मीद है। चैप्टर 8। दोस्तों, किसी भी शहर के विकास के लिए परिवहन और संचार व्यवस्था का सुचारू होना बेहद जरूरी है। इटावा इस मामले में भी काफी आगे है। सड़क मार्ग से इटावा देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, आगरा, कानपुर आदि से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 यहां से होकर गुजरता है, जो इसे दिल्ली और कोलकाता जैसे महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ता है। रेल मार्ग से भी इटावा की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। यहां से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों के लिए नियमित रूप से ट्रेनें चलती हैं। हालांकि यहां हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन निकटतम हवाई अड्डा आगरा में स्थित है, जो यहां से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। संचार के मामले में भी इटावा काफी आधुनिक है। यहां टेलीफोन, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। चैप्टर 9। दोस्तों, हालांकि इटावा विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन यहां अभी भी कुछ चुनौतियां हैं जिनका सामना करना बाकी है। बेरोजगारी यहां की सबसे बड़ी समस्या है। नौकरियों की कमी के कारण यहां के युवाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पेचीदा है। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी सुधार की गुंजाइश है। गांवों में अभी भी लोगों को बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पेचीदा है। सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रयास कर रही है और भविष्य में यहां की स्थिति में और भी सुधार होने की उम्मीद है। इटावा में विकास की असीम संभावनाएं हैं। पर्यटन, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में यहां काफी कुछ किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इटावा एक और भी खूबसूरत और समृद्ध शहर बनेगा। चैप्टर 10। तो दोस्तों, ये थी इटावा की एक झलक। एक ऐसा शहर जो अपने आप में इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम है।
हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इटावा को जानने और समझने का मौका मिला होगा। इटावा एक ऐसा शहर है जहां अतीत की झलक तो मिलती ही है, साथ ही भविष्य की उम्मीदें भी जागृत होती हैं। उतरो तो दोस्तों, देखा आपने इटावा की कहानी, जहां इतिहास अपनी गाथा सुनाता है और आधुनिकता अपने नए रंग दिखाती है। एक ऐसा शहर जो अपनी विरासत पर गर्व करता है और एक बेहतर कल के लिए तत्पर है। मुझे विश्वास है कि इटावा अपनी मेहनत और लगन से नई ऊंचाइयों को छुएगा और देश के विकास में अपना अहम योगदान देगा।